सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 28 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में। तो आगे चलते हैं। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 100 WPM और टोटल वर्ड से 947। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नेपाल में हुए विमान हादसे ने एक बार फिर इस चिंता को बढ़ा दिया है कि हवाई सेवाओं के तेज़ी से विस्तार के दौर में ऐसी घटनाएं आम लोगों पर कैसा असर डालेंगी। हवाई यात्रा निश्चित रूप से सुविधाजनक होती है, लेकिन इसके साथ कई आशंकाएं भी मौजूद रहती हैं। रविवार की सुबह नेपाल के पोखरा में अपने गंतव्य पर पहुंचने और सुरक्षित उतरने के महज कुछ पल पहले यही डर सच साबित हो गया जब यति एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मध्य नेपाल के पोखरा शहर में हाल ही में शुरू हुए हवाई अड्डे पर विमान जब उतरने वाला था, तब चंद पल पहले सब कुछ सही लग रहा था और उसके सुरक्षित उतर जाने की उम्मीद थी, मगर अचानक एक झटके में वह वहां स्थित नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 5 भारतीयों सहित 72 लोग सवार थे, जिनमें खबरों के मुताबिक सभी मुसाफिरों की मौत हो गई। घटनास्थल के बिल्कुल नज़दीक ऊंचे भवनों वाला रिहायशी इलाका है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर विमान उन घरों पर गिरता तो नुकसान कितना हो सकता था। नेपाल में विमान के गिरने और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने को भी आए दिन होने वाले हादसों में शुमार कर उसी मुताबिक जांच और उसके नतीजे पेश होंगे। लेकिन क्या हादसे के बाद घटना की जांच किसी ऐसे निष्कर्ष तक भी पहुंचती है कि आगे ऐसी त्रासदी से ना गुजरना पड़े। नेपाल में हुई ताज़ा दुर्घटना के बाद विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और अब उसके जरिए हादसे के कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल विश्लेषणों के आधार पर जो अनुमान जताए गए हैं, उसके मुताबिक हादसे के लिए मानवीय भूल विमान प्रणाली में अचानक आई या पहले से मौजूद खराबी या फिर पायलट की थकान जैसी कुछ वजहें हो सकती हैं। ये आशंकाएं इसलिए भी जताई जा रही हैं कि हवाई पट्टी पर उतरने के ठीक पहले तक विमान बिल्कुल सुरक्षित दिशा में था। सवाल है कि अचानक विमान में ऐसा क्या हुआ कि कुछ पल के भीतर ही सब कुछ तबाह हो गया। नेपाल में यह कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले 30 सालों में इस तरह के 28 हादसे हो चुके हैं। जो विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वह करीब 4 दशक पुराने मॉडल का था। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम और कई मामलों में पायलट के पास पर्याप्त अनुभव न होना भी उड़ानों को खतरनाक बनाते हैं। हालांकि ताज़ा हादसे के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था और उसकी वजह से कोई गड़बड़ी पैदा होने की आशंका नहीं थी, मगर ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में स्थित हवाई अड्डों से सुरक्षित उड़ान भरने और उन पर उतरने के लिए पायलटों के विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की ज़रूरत होती है।
संभव है कि नेपाल की उड़ान सेवाओं में इस कसौटी का ध्यान रखा जाता हो, लेकिन बड़े हादसों के बाद हवाई सेवाओं के सुरक्षित होने को लेकर कई सवाल उठते हैं। यूं भी विमान सेवाओं को चूंकि बेहद संवेदनशील यात्रा माना जाता है, इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर भी सबसे उच्च स्तर की सजगता बरती जाती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में भी आए दिन हादसे होने लगें तो विमान से सफ़र को लेकर भी आशंकाएं पैदा होंगी, खासतौर पर विमान सेवाओं के निजीकरण के दौर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच। आजकल हवाई सेवाओं में आए दिन जैसी गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, वे लगातार जोखिम को बढ़ा रही हैं। पूर्णविराम पैरा। बजट से पहले यह सरकार के लिए निस्संदेह बड़ी राहत की बात है कि महंगाई की दर नीचे की तरफ उतरनी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते दिसंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.72% पर रहने के आंकड़े आए थे। अब थोक महंगाई के 4.95% पर होने का आंकड़ा आया है। रिजर्व बैंक ने कहा था कि अगर महंगाई की दर 6% तक सिमट जाती है तो विकास दर में जल्दी सुधार शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से अर्थव्यवस्था के लिए यह उत्साहजनक संकेत है। पिछले 2 महीनों से थोक और खुदरा दोनों स्तर पर महंगाई का रुख नीचे की तरफ बना हुआ है। पिछले साल इसी महीने थोक महंगाई 14.27% थी, यहाँ तक कि इस साल नवंबर में यह दर 5.85% थी। ताज़ा आंकड़ों में बताया गया है कि थोक महंगाई की दर में गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में नरमी के कारण दर्ज की गई। रिजर्व बैंक के लिए यह राहत की बात इसलिए है कि खुदरा महंगाई की दर बढ़ नहीं रही, यानी उसके मौद्रिक उपाय कारगर साबित हो रहे हैं। मगर अब भी ग्रामीण महंगाई दर 6% से ऊपर बनी हुई है। थोक महंगाई दर में गिरावट का अर्थ है कि भारी उद्योगों में कुछ गति लौटेगी। अभी विकास दर में भारी उद्योगों का योगदान उत्साहजनक नहीं है। उसकी कई वजहों में से एक वजह महंगाई भी है। महंगाई बढ़ने से वस्तुओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिसका स्वाभाविक असर खुदरा व्यापार पर पड़ता है। अभी खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें नीचे आ चुकी हैं, जिसकी वजह से खुदरा महंगाई की दर 6% से नीचे आ सकी है। यह फलों, सब्जियों और कई अनाजों के उत्पादन का मौसम है। सब्जियों की पैदावार अच्छी होने की वजह से इनकी कीमतों में कमी आई है। फिर कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें न बढ़ने की वजह से ढुलाई का खर्च नहीं बढ़ सका है। इस तरह महंगाई लोगों की सहन शक्ति के नीचे बनी हुई है। संभव है मौसम बदलने के बाद खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ें और खुदरा महंगाई की दर भी बदले, मगर अगले महीने तक ऐसी किसी स्थिति की आशंका नहीं है। पूर्णविराम स्टॉप।